साकेत कपूर, तुम यहाँ पर कैसे? अच्छा अच्छा, सगाई के फंक्शन के लिए आए होगे, लेकिन सगाई का फंक्शन तो खत्म हो गया और बहुत अच्छा हुआ है। मैं फालतू फंक्शन अटेंड करने नहीं आता, कुछ और काम से आया था। अबे सीधे सीधे बोलना कि तू डर गया है, और वैसे भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? बहुत ऊंचा उड़ रहा था, बस कुछ दिनों की बात है, पर काट दूंगा तेरे, जमीन पे आ जाएगा। और अगर तेरे पर नहीं काटा ना मैंने, तो मेरा नाम साकेत कपूर नहीं। देख मेरी बात मान, संभल जा, अभी भी टाइम है तेरे पास। अबे एमएलए है तू, जन सेवा कर, कहाँ पड़ गया तू? और मेरी फैमिली से दूर रहे, समझा? ओह, अच्छी है ना? जानता है किसने बनाई है? मेरी धर्मपत्नी देविका ने। और इस अंगूठी के बाद मेरी और देविका का रिश्ता ना और भी मजबूत हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं घर चलता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने जाने से पहले मुझे कहा था कि रवि जल्दी आ जाए। अब पति होने के नाते अपनी बीवी की बात तो रखनी पड़ेगी ना भाई। तू खड़ा रहे यहाँ पर, ठीक है? ये क्या माँ? मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना और कोई काम नहीं करना। चलिए वो सब छोड़िए, आप आइए। वो क्या मेरी सासू माँ, बस खत्म ही हो। बैठिए यहाँ पे और अपनी दवाई खाइए। चलो। पल्लवी, तुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि तू आजकल अपनी माँ पे कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही है? बाप रे बाप, इससे पहले कि तुम अपना ये आतंक ज्यादा बढ़ा दो, मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए भी एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ लेती हूँ। तुझे भी शादी करके इस घर से निपटा दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, एकदम फिट एंड फाइन नहीं हो जाती, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, इस दवाई की मुझे बिल्कुल जरूरत है। चलिए चुपचाप दवाई खा लीजिए। एक बात बता, सोचने में क्या हर्ज है? मेरे पहले बेटे की शादी हो गई, दूसरे की होने में, तीसरे की भी हो जाएगी। माँ वो सब छोड़िए और दवा लीजिए। पता नहीं कितने दिनों तक दवाई खिलाएगी। अरे साक्षी, तू कब आई? तेरी तबीयत ठीक है अभी? मुझे लगा तू थक गई है तो आराम कर रही है अपने कमरे में। क्या हो गया मेरी बच्ची? साक्षी, इन दिनों में मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना, गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ, माफी क्यों मांग रहे हो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। तू भी बहुत थक गई होगी ना। अच्छा, मैं तेरे सर पे मालिश कर देती हूँ। सुबह से इतने भारी भरकम कपड़े पहने, तू भी थक गई होगी ना। लो, इनकी कमी थी, ये कुछ ना कुछ सुनाएगी मुझे। सोचने का वक्त ही नहीं देती है औरत। हाँ जी माता जी, बोलिए। हाँ जी सकेत जी। कहाँ हो आप? दरअसल ना मैंने आपकी आरती उतारनी थी, क्योंकि आप अपने वादे के इतने पक्के हो कि एक बार जो कह देते हो ना वो करके दिखाते हो। दरअसल सकेत जी, मैंने ना आप पे विश्वास करके ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज जो सगाई हुई ना वो सिर्फ आपकी और आपकी वजह से हुई है। अगर आपने कुछ करना ही नहीं था है तो मुझे साफ साफ बोल देते और मैं कुछ कर लेती अपने हिसाब से। माता जी आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, पर हाँ सगाई रोकने के लिए गया था, लेकिन रवि की माँ बीच में आ गई। वो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है सकेत जी। मुद्दे की बात ये है कि आप ही किसी काम के लायक नहीं हो। हाँ जी माता जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही एक हो जो बड़ी काबिल है। अब जो भी करना है ना आपको करना है। मैं भी देखता हूँ कि आप क्या कमाल कर दिखाती है। ये मेहंदी वेंदी में जो भी करना है ना आपको करना है। मेरी मदद के लिए फोन भी मत करना। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। काम तो सारा अच्छे से निपट गया। बड़ी थकान हो गई, लेकिन पुत्र दर्द हो गए मेरे पैरों में तो। ओ पुत्र, एक काम कर, जरा गर्म पानी ले आ, उसमें नमक डाल ली। देवका, तो तू कितनी जा रही है पुत्र? आपको गर्म पानी चाहिए ना? मैं ले आती हूँ। नहीं पुत्र, तू मत जा, तू भी तो थक गई होनी है ना। जा तू आराम कर, जा। पक्का? पक्का पुत्र, जा आराम कर। तू क्या सवेरे होने का इंतजार कर रही है? जा जाके गर्म पानी लेकर आ और नमक अच्छे से डाली उसमें। मम्मी जी, मैं भी थक गई हूँ। मैं भी तो थक गई हूँ ना। क्या किया तूने? खाना ठूसती रही वहाँ पे, इधर उधर मुंह फुला के घूमती रही। हाँ, अपने वीर जी को लेने जरूर गई थी, उसमें तेरी हड्डियां पिघल गई। वीर जी आए थे वहाँ?
हाय 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 हाय, कितनी भोली बन रही है। वीर जी आए थे? आया था, बुरी नीयत से आया था, धक्के देके बाहर निकलवा दिया मैंने उसको। वो जा पानी लेकर आ, बैठी हुई है यहाँ पे। और जी आप बताओ जी, सब कुछ अच्छे से निपट गया? अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बढ़िया भाभी, बिल्कुल बढ़िया। रवि पुत्र, जी माँ। हो गया सारा हिसाब किताब? हाँ सब ठीक, सब। चल ठीक है पुत्र, अब तू भी जाके आराम कर ले भाई, कल से सारी रस्में शुरू हो जानी है, भाग दौड़ हो जानी है। हाँ चल आराम कर जा। ओ हाँ, एडी का फोन आया था, पहुंच गया ठीक ठाक से, है ना? माँ वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात से अपसेट हूँ। आपने एडी को क्यों भेज दिया? ओ पुत्र, अब उसको जरूरी काम था तो पर उसको बोल देना भाई, आगे की सारी रस्मों में वो रहे। हाँ ठीक है, मैं उसे कल फोन करके वापस बुला लूंगा। चल सही है, जा आराम कर ले। ओ महारानी, ले आ पानी। आप ठीक है? क्या हुआ आपको? यहाँ बैठी। दीप, दीप क्या हुआ? आपने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? सिया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझ में कोई कमी है क्या सिया? नहीं दी, आप बिल्कुल बुरी नहीं है। तो फिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? जो मुझे पसंद हो वो मुझे कभी नहीं मिलती, क्यों? ऐसा क्या हुआ दीदी? आप मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। वो क्या? कुछ नहीं हुआ है सिया, फिर भी बहुत कुछ हुआ है। झूठ तो नहीं समझेगी। अच्छा छोड़ो, आप बैठिए, आप प्लीज यहाँ सो जाइए। ठीक है। क्या देविका, अपनी नजरों में ऑलरेडी तुम मुझे इतना गिरा चुकी हो, अब यहाँ पे भी गिरा दे ताकि मैं यहाँ पे भी गिर जाऊं। मैंने आज तो तुम शराब भी नहीं पीकर आए हो, फिर भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? पर आंखें खोलकर देखो, नीचे कुछ भी नहीं गिरा, अपने आप गिर गए। बहुत वियर्ड बिहेव करने लगे हो आजकल। एक तो सपनों में खोए रहते हो, उन्हीं में से कोई सपना लड़खड़ा गया होगा और तुम यहाँ पर गिर गए। हो सकता है। बच गया रवि, अगर पकड़ा जाता तो कच कच की गंध शुरू हो जाती, फिर ये 10 सवाल पूछती कि ऐसे क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों खड़े हो, छुप छुप के क्यों देख रहे हो। देविका, क्या हो देविका? मेरा इयरिंग अटक गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं, तुम छोगे तो और दर्द होगा। अरे मैं करता हूँ ना हेल्प। नहीं नहीं प्लीज। अरे दिखाओ तो मुझे। नहीं नहीं, दूर हटो। दिखाओ तो। नहीं नहीं, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे एक बार दिखाओ तो। बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको मुझे। बहुत दर्द होगा। नहीं अभी नहीं। और कितनी देर लगेगी रवि? अरे इतना हिम्मत वाला काम है, थोड़ा टाइम लगेगा। और कितना वेट करूं, मेरे कान में दर्द। तुम यहाँ? मेरे इयरिंग कहाँ गया? तुमने निकाल दिया? मुझे दर्द भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे? तुम शायद भूल गई कि मैं इन सब कामों में बहुत माहिर हूँ। पहले वो कंगन, अब ये झुमके। इसका मतलब मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़े होकर परेशान हो रही थी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे परेशान अरे नहीं नहीं, और खुश हो रहे हो। अरे मैं तुम्हें छोड़ो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो भैया, मेहंदी की जो बैठक है उस तरफ बाईं तरफ लगाइएगा। और हाँ, सारी औरतों को मोहल्ले के न्योता मत देते बैठना, वो खुशी खुशी आ तो जाएगी लेकिन घर बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये क्या बीजी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? बीजी जल्दी से तैयार हो जाइए, बाहर आके मुझे कुछ काम समझा दीजिए ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ।
ये लीजिए, आप गरम गरम चाय पी लीजिए। क्या हुआ बिजी, आप किस बात को लेकर इतना सोच रही हैं? नहीं नहीं, तबीयत ढीली लग रही है कुछ। सर में दर्द हो रहा है आपके? मैं अभी दवाई ले आती हूँ। नहीं नहीं, सगाई में लगता है कुछ ऐसा वैसा खा लिया, पेट में गड़बड़ है। ठीक है बिजी, वो पैजी वाला आपका चूरन है ना, वो मैं ले आती हूँ। खा चुकी हूँ वो तो। अच्छा ये बता, मेहंदी भेज दी उन लोगों ने? ये जी, अभी तो सुबह के 7 बजे है सर, इतनी जल्दी कहाँ से मेहंदी भेज पाएंगे? भेज देंगे घंटे 1.5 घंटे के बाद। अच्छा, मेहंदी आ जाए तो मुझे बता देना। मैं बता दूंगी। अरे बड़ी जल्दी उठ गई और उठते ही काम में भी लग गई। हाँ, आज साक्षी की मेहंदी है ना, तो घर पर फंक्शन की तैयारी करनी है। सोची हूँ यहाँ का सारा काम निपटा के घर चली जाऊंगी जल्दी। चाची की हेल्प करूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। तू ऐसा कर, तू पहले चले जा, मैं शगुन की मेहंदी रवि के हाथ बाद में भेज देती। ले, तू भी उठ गया सवेरे सवेरे और सीधा रसोई में। तो कुछ चाहिए होता तो मांग लेता। वो क्या था, पानी का गिलास चाहिए था मुझे। माँ सुनो ना, एक प्यारी सी चाय बना के दो ना माँ। और हाँ, चाय में ना अदरक इलायची डालना मत भूलना, वरना मजा नहीं आएगा चाय का। वाह जी वाह, चाय मुझसे मांग रहा है और जपिया शपिया अपनी वोटी को। वाह भी वाह। सुन लिया जी, क्या चाहिए इसे तो बना दे अब इसके लिए अच्छी सी चाय। अब मैं जा रही हूँ और हाँ, फिक्र मत करो, किसी को ना अंदर नहीं आने दूंगी। हाँ आजा आजा आजा, काम है मुझे तुझसे। आजा 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 आजा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना अपनी माँ के सामने? अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। एक्चुअली जब मैं पानी पी रहा था तो माँ यहाँ पे खड़ी थी, तुम वहाँ पे खड़ी थी, फिर तुम यहाँ पर आई, माँ वहाँ चलेगी और मेरी आंखें बंद थी। जब मैंने क्यों बंद थी? आंखें खुली रखनी चाहिए थी ना। आजकल तुम कौन से ख्यालों में खोए रहते हो? सीरियसली, अब पता नहीं मैं आंटी को फेस कैसे करूंगी। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी वो, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ने जो भी सोचा होगा वो तो ठीक है, पर तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें गले लगाया? अगर नहीं लगा बुरा तो फिर ठीक है, एक बार और लगा। जाओ जाओ हाँ हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरा सिर फटा जा रहा है। ये काफी है या नींबू पानी मंगाऊं? सिया, ना मुझे कॉफी चाहिए, ना नींबू पानी, और ना ही तुम्हारा ये साकाज़म। मैं ठीक हूँ क्या? थैंक्स बट नो थैंक्स। एक मिनट रुकिए। ऐसा आप क्यों कर रही है? आपने अपनी हालत क्या बना ली? अब देखिए तो क्या हुआ है मुझे सिया? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि मुझे नशा हुआ हो। कल मैं पार्टी पे गई थी, पीने का मूड था, सो आई गॉट ड्रंक। व्हाट्स द बिग डील? आई एम फाइन, ओके? नहीं दीप, कुछ तो प्रॉब्लम है। आपने कल मुझसे ये क्यों बोला कि आपके अंदर कोई कमी है? या आपने मुझसे ये भी पूछा था कि आप बुरी हैं क्या? ये सब अजीब सवाल आपने क्यों किए? वो सिया, एक्चुअली कल क्या हुआ था ना कि पार्टी में मुझे एक लड़का मिला था। वो होते हैं ना चिपकू, लूजर टाइप के, वो मेरे पीछे ही पड़ गया। और जब मैंने उसे एनकरेज नहीं किया तो वो मेरे लुक्स पे उल्टे पुल्टे कमेंट्स करने लगा। तो तुम्हें तो पता है ना, किसी भी लड़की को अगर उसके लुक्स के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो दैट्स इट, बस दैट्स इट। हाँ हाँ सिया, ऑफ कोर्स दैट्स इट। तुम्हें क्या मुझ पे विश्वास नहीं है? देखिए दीप, मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप आज के बाद कभी इतनी ड्रिंक नहीं करेंगे। अब देखो सिया, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करती कि मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगी, बट हाँ इतना जरूर प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कभी इतनी ड्रिंक नहीं करूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है ये बेडशीट यही रहने देते, जो नई वाली है वो साक्षी वाली जगह पे डाल देते जहाँ पे वो बैठने वाली, वहां ज्यादा अच्छी लगेगी।
भाई अभी मैं बैठे बैठे करती हूँ, मैं थक गई हूँ। माँ रहने दो ना। देविका दी, अरे लाडू तू कब आई? बस अभी आई। पल्लवी सुनना, मेरे लिए और लाडू के लिए एक अच्छी अदरक वाली चाय बना के लाएगी? हाँ माँ, पहले ये खत्म कर लूँ। तो ये छोड़ना। अरे तू जा, ये मैं कर लूंगी, जा। सुन लाडू, तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे अभी थोड़ी देर के बाद मेहंदी लगानी है ना? चाची कल एंगेजमेंट कर ली ना मैंने, ऐसे अच्छा नहीं लगता, अब रहने दो ना। देख लाडू, शायद तू भूल चुकी है, लेकिन मैंने तुझे पहले ही कहा साक्षी के साथ सारी रस्में तुझे भी निभानी है। हाँ चाची कहा था, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी शादी इतने दिन पहले हो चुकी है, फिर भी मैं सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी। अगर तू चाहती है मैं खुश ना दिखूं और मुझे कोई खुशी ना हो तो मत कर। चाची ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, मुझे सारे काम करने दोगी, रोकोगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि साक्षी की शादी में मैं सारे काम करूँ। ठीक है मेरी सासू माँ, जल्दी जल्दी खत्म करते ताकि तू जाके मेहंदी लगा सके। चाची वैसे चाचू और पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तुझे पता है आज घर के सारे मर्दों ने छुट्टी ली है, सबने कहा कि ये तो जनानियों का फंक्शन है, तुम खुद ही काम निपटा लो और खुद ही फंक्शन खत्म कर लो। मेहंदी भिजवा दी उन लोगों ने? दादी रवि लेकर आ रहा है शगुन की मेहंदी, मैं थोड़ा जल्दी आ गई। मुझे कुछ नहीं खाना आंटी जी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है यहाँ आकर मैंने खामखा अपना वक्त बर्बाद कर दिया। निवेदिता जी की हो गया? अभी तो अच्छी हंसी थी, आओ आपका मूड। गॉड निवी, तुम बहुत बड़ी इडियट हो। अरे अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। माना वहां एंगेजमेंट के पूरे ड्रामे के बाद तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जाकर अपना गुस्सा किसी पे भी उतार दोगी। क्या जरूरत थी मंजू आंटी से इस तरह रूडली बात करने की? तुम ये कैसे भूल गई कि उनके घर में तुम्हारी एंट्री उनके ही हाथों में है? क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? लेकिन रवि को क्या जरूरत थी ये एंगेजमेंट का ड्रामा इसमें इन्वॉल्व होने की? वो तो देविका से प्यार करता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है देविका की जायदाद के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए सभी घर वालों के सामने वो इस एंगेजमेंट के लिए मना नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ा होगा। नहीं, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। रवि तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हें फौरन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से सारी सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाए। बट क्या? श्वेता, अरे जल्दी कर, देर हो रही है। काम के नहीं कर सकती है कुड़ी भी। मुझे क्यों फोन कर रही है? अपना कार्ड तो नहीं वापस चाहिए इसको? अब हेलो, नमस्ते आंटी जी। निवेदिता जी कैसी हैं आप? आंटी जी एक्चुअली मैंने आपसे सॉरी कहने के लिए फोन किया था। वो कल मैंने आपके साथ ना बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं किया। पार्टी में आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया। मेरा मूड उस समय कुछ खराब था, इसलिए। पर आप मुझे माफ कर देंगी प्लीज? आई एम रियली सॉरी। ओ जी नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी तो कोई गलती नहीं है। ओ जी मैं समझती हूँ आप फिर कुछ परेशान थे, और परेशानी में इंसान अपनों से ही कुछ कहता है ना, कोई बात नहीं है जी। मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आंटी जी आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, मुझे इस तरह आपसे बिल्कुल बात करनी नहीं चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे मिलकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप इस वक्त घर पर हैं तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? जी मतलब हाले तो मैं घर पे हूँ, पर जी मैं जा रही हूँ। वो आज मेहंदी की रस्म है ना, तो मेरा होना बड़ा जरूरी है जी उसमें। ये मेहंदी की रस्म मतलब इसके लिए भी अलग से कोई फंक्शन होता है आंटी जी? हाँ जी, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बड़ा मायने रखता है जी ये फंक्शन। जी वो मेहंदी से ना तो दुल्हन की हथेली पे दूल्हे का नाम लिखा जाता है जी, और रंग गाढ़ा आ जाए ना तो भी माना जाता है कि पति अपनी पत्नी को खूब प्यार करेगा जी, बड़ा मजा आता है जी। अगर आप बहुत बिजी नहीं हो तो आप आ जाओ। वहाँ कौन कौन होगा आंटी जी? वो जी घर की जनानियाँ होंगी और जी मोहल्ले की भी जनानियाँ होंगी। लेडीज फंक्शन? ओह गॉड निवे, वहाँ जाकर तो तुम बोर हो जाओगे।
और हाँ जी रवि भी होगा। ठीक है आंटी जी, मैं आ जाती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ आना अजीब तो नहीं लगेगा? मेरा मतलब कोई कुछ कहेगा तो नहीं? जी अजीब सी बात कर रहे हो आप, मेरे रहते किसकी मजाल जो कोई बोल जाए। हाँ अच्छा जी आप ऐसा करो ना, आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाओ, मैं आपको वहाँ पे गेट के बाहर मिल जाऊंगी, आप मेरे साथ ही अंदर चलना, फिर तो ठीक रहेगा ना जी। ओके आंटी जी, I'll see you soon. Bye. चलो जी आ जाओ जी, आ जाओ। वाओ निधि, मेहंदी, कलर ऑफ लव, इंटरेस्टिंग। ये पैटर्न ही वो खजाना है जहाँ से तुम डिजाइन चुराते हो। अब समझ में आया कि तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे क्यों होते हैं। कुछ भी इन डिजाइन और आर्किटेक्ट वाले डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो रंगोली के डिजाइन हैं, उनसे एकदम डिफरेंट। अरे वही तो कहा मैंने कि ये डिजाइन्स एकदम डिफरेंट हैं। यहीं से आइडिया तुम चुराती हो। सीरियसली साफ साफ दिख रहा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसे? अरे सही तो कहा मैंने, अब तुम रुक क्यों गई? डिजाइन्स बनाओ ना, इसी बहाने मैं भी सीख लूंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं बना सकती। जब मैं डिजाइन बना रही होती हूँ ना तो मुझे अकेले रहने की जरूरत होती है। कोई मेरे आसपास रहे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। अब तुम जाओ यहाँ से। कोई या फिर मेरे आसपास रहने से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है? हाँ, तुम्हारे आसपास रहने से डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा काम कर रहा है, नहीं तुम्हें तो हमेशा पटपटा करनी है अपनी। मुझे क्या कहते हो तुम? मिस कचकच। खुद मिस्टर पटपटर बनते जा रहे हो। फालतू की बकवास करने में ना तुम नंबर 1 हो। थैंक यू सो मच इतनी रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन एक बात तो बताओ मिस कचकच, जिनको रंगोली बनाने का सेंस होता है उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं होता? जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते? ठीक है तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। ये तो बताओ कि कितनी दूर जाऊँ? 5 मीटर? नहीं 10 मीटर या फिर 100 किलोमीटर? जितनी दूर जाना है जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। जाओ। हाँ ठीक है बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ, जाओ। मैं तो एक्चुअली में तारीफ कर रहा था रंगोली की, लेकिन ये मिस कचकच समझेगी तब ना। हाँ मिस कचकच, वो हर गुनाह मुझे कबूल है जो मैंने कभी नहीं किया। अब एक काम करो, 10 बातें सुनाओ मुझे, सुनाओ, क्योंकि बिना किसी गलती के जब तक तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर, तुम्हें चैन नहीं मिलता और मुझे खाना हजम नहीं होता। तो हो जा शुरू। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अरे इस बच्चे पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? छोटा सा बच्चा है, देखो कितना मासूम सा बच्चा है। बिल्कुल मासूम नहीं है, बहुत शैतान है। शैतान है? अंकल आपने जैसे बोला मैंने कर दिया। आप दो मेरा चॉकलेट, आपने प्रॉमिस किया था ना, दो ना मेरा चॉकलेट दो। इसका मतलब तुम चाची मैं आया अभी। चाची तुम रुको। कच की चॉकलेट मिल गई। बस कर एडी, कम से कम मेरे साथ तो नाटक मत किया कर। मुझे अच्छे से बताए तो अम्बाला नहीं कहीं नहीं गया, क्यों कर रहे थे ऐसा? हाँ अम्बाला में ही हूँ। हाँ है तो मेरी सगाई में क्यों नहीं है? यार कैसी सगाई और कौन सी सगाई और क्या करता है वहां पे आके? हाँ तुझे इस तकलीफ में देखता भाई, तू चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लेगी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बेमतलब की शादी ही नहीं देख सकता। भाई ऐसा नहीं है। देख एडी, मैं ना तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ, तो ना मुझसे आके मिल एक बार, मुझे तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या करेगा मिलके? मैंने तेरे को उसकी पहले भी समझाया था, लेकिन तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो क्या फायदा मिलने का? भाई मैंने कुछ सोचा है, तू मिल तो एक बार। ठीक है, यहाँ शेर सिंह कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट है, तो तू मुझे वहाँ पे ठीक 1 घंटे में मिल। और सुन, अकेले आना, और अगर तेरे साथ में मुझे कोई दिखाई दिया तो फिर मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, समझा? ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ओके चल बाय। सकेत जी ने चुनौती दी है, कुछ करके दिखाओ। हाय हाय, सुनते ही मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी, पर अब कुछ करके तो दिखाना ही पड़ेगा। हाय पर क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेहंदी की रस्म अशुभ हो जाए, कुछ ऐसी अपशुगनी हो जाए ना कि बस मजा ही आ जाए, और बाद में यही बात मैं रेखा के मन में बिठा दूं। पर करूं क्या? दादी मेहंदी तैयार हो गई क्या?
वो मेहंदी वाली आई है, उससे वो मेहंदी के गुण बनाने। अंधी है, दिख नहीं रहा, उसी काम में लगी हुई हूँ। भाभी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, इसके पहले कि आप मुझे और डांटो और आपकी परेशानी बढ़े, माँ ने कहा है कि साक्षी और देविका दी की मेहंदी अलग रखनी है और वो सिर्फ शगुन वाली मेहंदी होनी चाहिए। बस तो और भी कोई हुक्म है तेरी माँ का मेरे लिए? बदतमीज कहीं की, मुझे समझा रही है कि अलग अलग कर दूं, जैसे मुझे तो कुछ अकल ही नहीं है। अरे वाह, वो क्या आइडिया है अचानक, और वो भी इतना आसान। लो जी, चुटकी बजाते ही मुश्किल हल हो जाएगा। मेहंदी में कुछ ऐसा मिला दूं कि तुरंत हाथ धोने पड़ जाए लगाने के बाद, तो हो गया ना अपशगुन, और इल्जाम जाएगा उस मंजू पे। अभी लाती हूँ कुछ ढूंढ के। इसको मिला देती हूँ मेहंदी में। वो मेहंदी लगाते ही ऐसी जलन होएगी ना हाथों में कि कोई भी 2 मिनट से ज्यादा मेहंदी टिका नहीं पाएगा अपनी, तुरंत हाथ धोने पड़ जाएंगे। जी दादी, मेहंदी में क्या मिला रही है? पल्लवी, आई माँ। कहीं पल्लवी ने मुझे देख तो नहीं लिया इसमें ये मिलाते हुए, तो बात फैल जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं, ये मिलाऊं कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे सबका शक मेरी तरफ ही जाए, मुझ पे ही सारी उंगलियां उठे। इस रस्म को बिगाड़ने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इस आसमां में 100 फासले रहे। बेटा ये जगह सही है, यहीं पर छुप कर खड़ा रहा देविका से, अगर उसने देख लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। यहीं से खड़ा होकर देख तो अपनी निस्बत को। आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे, जावा खुदा सदके। रवि कहाँ गायब हो गया अचानक से? कहीं मेरी कचकच सुन, ये क्या बोल रही हूँ मैं? मतलब मेरी डांट से डर कर घर तो नहीं चला गया? वैसे मुझे क्या, अगर घर चला भी गया तो अच्छा ही है मेरे लिए, तो कम से कम पूरी रस्म तो अच्छे से अटेंड कर पाऊंगी, उसकी पटर पटर के बिना। ओके, मिस कचकच की आंखें मुझे ढूंढ रही हैं। ढूंढती रही। चाची, हाँ यार, छुप छुप के क्या हो रहा था? चाची मैं तो बस फंक्शन देख रहा हूँ और कुछ नहीं, बस। अच्छा, वो भी छुप छुप के? कोई बात नहीं, मेरे साथ बाहर चलो, अच्छे से फंक्शन दे। नहीं चाची, यहीं ठीक है। नहीं नहीं, मुझे तुम यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चाची मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे आके मेरे साथ खड़े हो। अच्छा, अब मेरे सामने भी आने से डर रहा है, एक नंबर का डरपोक है। अब उसे पता चल ही गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर छुपने से क्या फायदा। चल बेटा रवि, सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चाची मैं यहाँ पर खड़ा रहकर करूँ क्या? वही जो मैं करूंगी। मेहमान आएंगे, हम दोनों मिलकर वेलकम करेंगे और उनको अंदर ले आएंगे। बस वेलकम? मेरा मतलब ये कोई बड़ा काम दो ना मुझे करने के लिए। आइए जी, आइए आइए आइए, पधारिए, बस मेहंदी शुरू होने वाली है उस तरफ। ये भी सबसे बड़ा काम है, तुम इस घर के बड़े दामाद हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। नमस्ते जी, आइए आइए आइए, बहुत बहुत मेहरबानी आप आए यहाँ पर। अरे आते जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, मेहंदी बस शुरू होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पर आए, पधारे। आइए 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 आइए। मंजू जी, ये हमारे दामाद है रवि, ये हमारी समदन जी है मंजू जी। हो जी, वो बड़ा सोहना दामाद है जी आपका, वो मेरा बड़ा स्वागत किया है, 2-2 बार वैरायटी नाल किया है जी। दरअसल बात ये है मंजू जी, हमारी नई नई शादी हुई है
बीवी के साथ थोड़ा ताक-झाक नोक-झोंक हो रही है और हम क्या करें, बीवी से हमारी नजरें नहीं हट रही हैं। हो गया आपका? यहाँ पे और टांग खींचनी है मेरी। वो अच्छे से बुला, मैंने वेलकम कर। बता रही है, आइए आइए। ओ जी, आप अंदर आ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ जी। रेखा जी, इन्हें तो आप जानती है। आओ, क्यों नहीं जी। नमस्ते जी। इनका बड़ा मन था मेहंदी की रस्म देखने का। तो जी वो लंदन में पली बड़ी है ना, तो रस्म रिवाज नहीं देखे। तो जी मैंने इनसे कहा आप हमारे साथ चलो, आप खुद देख लेना सब कुछ। मधु जी, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती। और हाँ निवेदिता जी, अब सिर्फ मेहंदी की रस्म नहीं, इसके बाद जितने भी फंक्शन होंगे आपको सारे अटेंड करने। लो जी। अब अंदर आइए। आओ जी, आओ। क्या बात है रवि? जी? लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। देखो, अगर ऐसा है और तुम्हें कोई एतराज है तो मैं अभी चली जाती। नहीं मिस लुथरा, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए। ये रवि से क्या बात कर रही है? पर निवेदिता जी हमारे हर फंक्शन में आने लगी हैं अब। हमारे घर की शादी में इतना इंटरेस्ट, कुछ तो बात है। एडी, कितनी देर क्यों कर दी? पता तुझे कब से वेट कर रहा हूँ मैं तेरा यहाँ पे? कब से मतलब? अभी तो आया तू 15 मिनट पहले। तुझे कैसे पता? अच्छा, इसका मतलब तू यहीं आसपास था और मुझ पर नजर रख रहा था। हाँ, क्योंकि अगर तू अपने साथ किसी को घर से लेके आता तो। यार रेडी, तुझे क्या हो गया है? और तू ये लुका छिपी वाला गेम कब तक खेलेगा? खेल तो तू भी खेल रहा है, असली बात छुपाने का। और मुझे क्या हुआ है? मैं एकदम ठीक हूँ। पर जो भी हुआ है ना, तुझे हुआ यार। तू खुद अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। रेडी, तू गलत समझ रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भाई के लिए कर रहा हूँ, और इस शादी से भाई और भाभी दोनों की जिंदगी ठीक हो जाएगी। डैडी, तू जानता है कि मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तेरा प्यार, उसका क्या? क्या तू अपनी पूरी जिंदगी किसी और लड़की के साथ बिता पाएगा? एडजस्ट कर लूंगा यार, तेरी भी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है। यार तू क्यों अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहा है? चल छोड़ इन सारी बातों। सुन, मैंने तुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि मैंने तुझे सगाई में बहुत मिस किया, और मैं चाहता हूँ कि अगले जितने भी फंक्शंस आएंगे तू सबको अटेंड करेगा। सॉरी यार, मैं कोई मैं वे नहीं, मैं ना नहीं सुनने वाला। और मेरे सामने कुछ बहाना मत बनाइयो। अगर तू नहीं आया ना तो कसम से बोल रहा हूँ, सारी जिंदगी भर मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, समझ ले अभी। ओह गॉड, यहाँ इन लोगों के पास खड़े होने से तो अच्छा है वहाँ देविका के पास जाकर उसे कुछ टेंशन देती हूँ। हाय देविका। हाय। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जरूर, बैठिए ना। थैंक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे इंडियन कस्टम्स, ये छोटी छोटी जो रस्में होती हैं, कभी अटेंड नहीं करी। लाइक ये मेहंदी का फंक्शन बहुत होमली है सब कुछ, वेरी इनफॉर्मल। वैसे देविका, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? क्यों? I mean, तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली थी, और तुम लोग क्या कहते हो, वो उसके नाम की मेहंदी लगाना एक्सेट्रा, तुमने भी वो सब किया होगा, पर फिर तुम्हारी शादी तो किसी और से हो गई। और तुम लोगों के घरों में तो ये सब कुछ बहुत मानते हैं ना, इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। क्या है ना, मुझे एक कंफ्यूजन है, तुम्हारे लिए ये सारी छोटी छोटी रस्में, ये कस्टम्स, ये ज्यादा जरूरी है या शादी? देखो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मुझे इन कस्टम्स के बारे में सीरियसली कुछ नहीं पता, तो जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। शादी मेरे लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो मेरी शादी है। ये सब छोटी छोटी रस्में तो सब सेकेंडरी हो जाती है। तो मान लीजिए कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं शादी तक पहुंचने के लिए, घर में खुशहाली वाला माहौल बनाने के लिए, लेकिन आखिर में सारे रस्म रिवाज के साथ की हुई शादी, जिसमें दो लोग वचन देते हैं, साथ फेरे लेते हैं, जिसमें कन्यादान किया जाता है, जिससे दो लोग अटूट बंधन में बन जाते हैं,
वही मायने रखती है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने इससे पहले भी ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस में हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन अब वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ ये सच्चाई मायने रखती है कि मेरी शादी हो चुकी है रवि के साथ। वो मेरे पति हैं। जी बता देती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना। आकांक्षा, वो जो शगुन वाली मेहंदी है ना, उसमें 2 अलग से कोन बना लेना। उसी में साक्षी को मेहंदी लगेगी और देविका को भी, ठीक है? अब जाओ, तुम दोनों के साथ इसे भी ले जाओ, जल्दी जल्दी काम कर लो। आंटी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी जरूर। ये मेहंदी लगने के बाद तो एक जैसी ही लगती है, तो फिर ये फर्क क्यों? मेरा मतलब साक्षी और देविका के लिए अलग और बाकी सबके लिए अलग क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो शगुन की होती है और खास करके दूल्हे के घर से आती है। और वो मेहंदी जब दुल्हन के हाथ पे सजती है तो उसका रंग देख के कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन में बहुत ज्यादा प्यार है। यही मान्यता रही है आज तक। मानने वाला मानता है, विश्वास भी करता है, और जिसे नहीं मानना उसकी अपनी मर्जी। मतलब ये मेहंदी रवि के घर से आई? हाँ जी। अब सॉरी, आई मीन मोंटी के घर से। अब दोनों तो एक ही घर में रहते हैं। लाडू चल ना, कुछ काम है। वो मिसेस मेहता भी तेरे लिए कितनी बार पूछ चुकी है, एक बार आके उससे मिल ले। हम अभी हाथ। श्योर। तो इसका मतलब है देविका के हाथों की मेहंदी का रंग बताएगा कि रवि उससे कितना प्यार करता है।